सार्थक सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट जो इस देश के अंदर जिसने दिव्यांग जनों के अंदर एक नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई दिशा और दिव्यांगजन की कार्य क्षमता के आधार पर देश के अंदर निजी क्षेत्रों में भी उनकी दिव्यांगजनों की वजह से नहीं, उनकी कार्य क्षमता और उत्पादकता के कारण जिन्होंने एक नई दिशा दी, श्री जितेंद्र अग्रवाल जी, जिनका कार्य भी अद्भुत है, जिनकी क्षमता भी अद्भुत है और जिनका लक्ष्य और सपना भी बड़ा है, और उस लक्ष्य और सपने को पूरा करने के लिए संपूर्ण दिव्यांगजनों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। उनके प्रयास सफल होंगे और उनके सपने पूरे होंगे। मैं उनको बधाई देता हूं। हमारे बीच में सामाजिक न्याय और कई मंत्रालय के सेक्रेटरी रहे लव वर्मा जी, इसके अध्यक्ष और समय समय पर इस संस्था को मार्गदर्शन देते हैं कि कृष्ण कारडा जी, मनोज जी जो NHI के अंदर डायरेक्टर प्रोजेक्ट के रूप में भी और कई विजनरी व्यक्तित्व के रूप में काम करते हैं, जितेंद्र अग्रवाल के पिताजी जिनके आशीर्वाद से संपूर्ण परिवार इस अति महत्वपूर्ण कार्य में लगा हुआ है। मुझे खुशी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसेबिलिटी और राष्ट्रीय ओलंपिक्स प्रतियोगिता, मैं सही बताऊं, मैंने प्रतियोगिता तो स्पोर्ट्स की कई देखी है, पैरालंपिक भी देखा है, लेकिन जितेंद्र जी ने जब मुझे जानकारी दी कि हम किस तरीके से जो हमारी शिक्षा है, जो हमारे अनुभव हैं, हमारी कार्य पद्धति है, उसमें बेहतर स्किल के द्वारा किस तरीके से हमारे देश के नौजवानों को जो उनकी स्किल है उसकी प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उस प्रतियोगिता के अंदर हमारे भारत का नौजवान कीर्तिमान हासिल करे, उस प्रतियोगिता में विजय हो, ताकि भारत के दिव्यांगजनों का साहस और उनका उत्साह, उनकी कार्यकुशलता देश के सभी दिव्यांगजनों को एक नया संदेश दे। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इस देश के अंदर दिव्यजन भी हमारे देश में परिवर्तन करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। दिव्यजन का अद्भुत साहस, उनकी कार्यकुशलता अद्भुत है। मैंने अभी देखा
किसी तरीके से ये दिव्यांगजन हर सेक्टर के अंदर, चाहे पेंटिंग हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे कंप्यूटर के अंदर अलग अलग स्किल्स हो, उस स्किल को किस तरीके से कर रहे थे। और जितेंद्र जी ने तो एक नया दिशा दी है। ये बात सही है कि जब इन्होंने ये एजुकेशनल ट्रस्ट शुरू किया था, जब निजी क्षेत्रों के अंदर दिव्यांगजनों को नहीं लिया जाता था, लेकिन उन्होंने एक प्रयास किया और निजी क्षेत्र के अंदर दिव्यांगजनों की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता के कारण लिया जा रहा है। और आने वाले समय के अंदर ये सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट इन दिव्यांगजनों की स्किल को और बेहतर करेगा, इनकी कार्यकुशलता के, इनके हुनर, इनकी सोचने समझने की क्षमता, इनकी दिव्य दृष्टि अद्भुत होती है। दिव्यजनों के अंदर एक अद्भुत साहस होता है, लगन होती है और क्षमता होती है। आवश्यक है उनको उचित प्लेटफॉर्म मिलने की, उनके बारे में उचित प्लेटफॉर्म दें, उचित कार्यस्थल दें, उनको दिशा दें, मार्गदर्शन दें और इनकी स्किल को किस तरीके से और बेहतर कार्यकुशलता में स्किल किया जा सकता है, इसके लिए जितेंद्र जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि अभी देश के अंदर 20 से अधिक राज्यों के अंदर आपने इस संस्था के माध्यम से उस राज्य के अंदर दिव्यांगजनों को एक नई ऊर्जा दिए, नई प्रेरणा दिए। आपकी ऊर्जा, आपकी प्रेरणा दिव्यांगजनों को और आत्मविश्वास से प्रेरित करेगी। जब दिव्यांगजन देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, अलग अलग संस्थानों के अंदर उन्होंने अपनी कार्यकुशलता से, अपनी स्किल से बेहतर काम किया है, तो वो संगठन उनको अपनी यहां सेवाओं में रखेंगे और दिव्यांगजनों का भी देश में और योगदान भी बढ़ेगा। और मेरा मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना, उनको संवैधानिक अधिकार देना, उनको समानता, न्याय के साथ कार्यस्थल पर नैतिक साहस की दिशा देना, उसके लिए सरकार ने अलग अलग स्तर पर बड़े प्रयास किए हैं। कई कानून भी बनाए हैं। भविष्य में सभी कार्यस्थलों पर दिव्यांगजनों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए सरकारी स्तर पर भी सहयोग के लिए एक नई दिशा दी है। लेकिन जितेंद्र जी ने तो निजी क्षेत्र के अंदर एक ऐसा एजुकेशनल सिस्टम का ट्रस्ट खड़ा किया है जो अपने आप में अद्भुत है और हम सबको प्रेरणा देने वाला है। निश्चित रूप से भारत की संसद के अंदर भी हमने जो आज देखा है, हम आने वाले समय में इन दिव्यांगजनों की स्किल को, इनकी कार्यकुशलता को, इनके काम करने की क्षमता को और उनकी दिव्य दृष्टि को भारत की संसद के अंदर भी सभी माननीय संसद सदस्य देखें,
कि किस तरीके से दिव्यांगजनों का योगदान इस देश के अंदर है। इस देश को आगे बढ़ाने में योगदान है और उसके साथ साथ दिव्यांगजनों के आत्मनिर्भरता, उनका आत्मविश्वास, उनके लक्ष्य, उनके सपने पूरे करने का लिए सरकार हमेशा उनके साथ है। मैं भी प्रयास करूंगा कि सभी माननीय सांसद अपने अपने क्षेत्रों के अंदर दिव्यांगजनों की कार्यकुशलता को, उनकी जो स्किल है, उनकी सोचने की, उनकी क्षमता, उनके साहस, उनके हुनर को प्लेटफॉर्म देने का प्रयास करें। जब सारा देश एक साथ मिलकर प्रयास करेंगे तो दिव्यांगजन आत्मनिर्भर होंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे और दिव्यांगजन पूरे परिवार को पालने की क्षमता आज भी रखता है। भविष्य में दिव्यांगजन अपने परिवार के साथ समाज को भी संरक्षण देना और समाज को पालन पोषण करने के लिए प्रेरित करने का भी काम करेंगे। मैं देखता हूं कि दिव्यांगजन जब कभी कोई काम करता है तो बहुत कार्यकुशलता से करता है, बहुत लगन से करता है और एक्यूरेसी का काम करता है। और यही साहस हमें उनको पैदा करना है और निश्चित रूप से सार्थक एजुकेशन ट्रस्ट इसके लिए एक बेहतरीन प्रयास कर रहा है कि देश में तो हम ऐसी प्रतियोगिता के अंदर विजेता हो, कंपटीशन हो, ताकि उनको एक प्रतिभागियों को एक प्लेटफॉर्म मिले, ताकि उनका उत्साह बढ़े। लेकिन दुनिया के अंदर भी भारत का दिव्यांगजन अपनी कार्यकुशलता से, अपने कौशल से भारत का नाम रोशन करे, ताकि देश में फैले वाले दिव्यांगजनों को भी इन कार्यकुशलता से नई प्रेरणा मिलती है। पुनः जितेंद्र अग्रवाल जी को, उनके सारे सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई।